लीजिए भैया, भारतीय जनता पार्टी की मन गई होली, वो भी बिहार के अंदर इतनी जबरदस्त बनी है कि जिस व्यक्ति को दिन रात चाणक्य 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 कहते हैं, उनके अपने ही साथी ने आगे आकर उन्हीं चाणक्य की पोल खोल दी है। जी हां, होली से पहले ये किसी ने नहीं सोचा होगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने, कि इतनी जल्दी एनडीए में बिखराव देखने को मिलेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी धरातल पर आती हुई नजर आएगी। उनके अपने साथी उन्हें टाइटैनिक समझकर कूदते फांदते नजर आएंगे, और यही हुआ है। एनडीए के बिहार में एक बड़े साथी ने उनको न केवल झटका दिया, बल्कि उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इसके बाद खबर यह भी है कि ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर सकते हैं। जी हां, बिहार सरकार तो सरकार, केंद्र वाली सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार में होगा खेला, यह खबर मैंने 4 से 5 दिन पहले बता दी थी, क्योंकि एक जो सर्वे निकला था, उस सर्वे ने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, खास तौर पर अगर बिहार में आप देखेंगे, तो वो नहीं चाहेगा कि उनके अपने पार्टी के नेता हारे, पार्टी सत्ता से बाहर जाए। ये तमाम चीजें, और इसी का असर देखने को मिलेगा। मैं बार बार चिराग पासवान का जिक्र कर रहा था कि वो तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के भी हाल ही में दिए हुए बयान जरा सुन लीजिए। उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं दोस्तों, जिन बयानों से यह नजर आता है कि वो अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी, उसे लेकर उनके जो तेवर है वो नर्म है। वो बीजेपी पर और खासकर नीतीश कुमार पर बड़ा बुरी तरीके से प्रहार कर रहे हैं। अब इन सब के बीच एक बड़े साथी ने उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, यानी बीजेपी को जो एक्सपोज किया। पहले थोड़ा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे पास सांसद का टिकट काट दिया गया, ये दलित की पार्टी थी और भाजपा दलित विरोधी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के भगवान नहीं स्वरण, उनके खिलाफ में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। तो चेहरा पहचान गए होंगे। जी हां, पशुपति पारस। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे दलित विरोधी है। उन्होंने यह भी बताया कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किसी और ने नहीं, बल्कि अमित शाह ने अपमान किया। अभी तक तो कह रहे थे गलती हो गई, नहीं नहीं ये वो, हमने तो ऐसे नहीं किया। अब इसी को मुद्दा बताकर पशुपति पारस ने एक बड़ा धमाका कर दिया। पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर पढ़िए। बिहार असेंबली इलेक्शन, बीजेपी इज एंटी दलित इन लोकसभा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो दलित विरोधी है। लोकसभा में उन्होंने एक बड़ा ही आपत्तिजनक बयान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिया था। द पब्लिक डिसाइड्स एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि जो जनता है वही सब कुछ तय करेगी। उन्होंने कहा इफ ही, यानी कि अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, बिहार आते हैं, ही विल कम टू कैंपेन फॉर हिज पार्टी। अगर वो अपनी पार्टी कैंपेन के लिए आते हैं, लेकिन पब्लिक जो है यानी जनता, वो बदलना चाहती है सब कुछ। ये किसी और ने नहीं, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है पशुपति पारस ने। अब पशुपति पारस का यह बयान क्यों जरूरी हो जाता, उसे भी जरा तल्लीनता के साथ समझिए। ये पशुपति पारस हैं कौन? ये पशुपति पारस इतने बड़े नेता हो कैसे गए? क्या पशुपति पारस ने ऐसा किया कि जिसके चलते अब बिहार में उनके नाम की चर्चा है? तो जरा इसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा रामविलास पासवान की, जब जीवित थे उस पर। रामविलास पासवान के वक्त तक हर कोई जानता था कि पार्टी का बागडोर पूरी तरीके से अगर जाएगी आने वाले वक्त में, चाहे वो रिटायर होते हैं रामविलास पासवान, तो वो पूरी तरीके से चली जाएगी चिराग पासवान के पास। ये हर कोई जानता था, ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी, हर कोई जानता था, है ना। चिराग पासवान के पास जाएगी, चिराग पासवान के पास जाएगी। लेकिन अचानक से एक दुख भरी खबर आती है। वो खबर यह थी कि रामविलास पासवान नहीं रहे। इसने पासवान परिवार के साथ साथ जो लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक हैं, उनमें भी वो भी सदमा दिया था, सेटबैक। लेकिन एक ऐसी पार्टी थी, उसे सदमा नहीं, उसे खुशी दी थी। नाम बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, भारतीय जनता पार्टी। मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि अगर बिहार के अंदर आप जाकर देखेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, अगर बिहार में आप जाकर देखेंगे तो नीतीश कुमार चूंकि 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो प्रासंगिक नजर आते हैं कहीं ना कहीं की मुख्यमंत्री की रेस में है। अदरवाइज आप जाकर देखिए, दो बड़े चेहरे हैं और दो बड़े चेहरों पर सबसे बड़ा भरोसा वो बिहार की युवा जनता खास तौर पर करती है। एक है तेजस्वी यादव और दूसरे हैं साथ में चिराग पासवान। इनके अलावा बीजेपी के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार में लोकप्रिय हो। कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार में लोकप्रिय हो। केवल आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास है, यानी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। ऐसे में तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता बनने जा रहे हैं
ये अनुभव बता रहा था मोदी शाह का। लेकिन ये इतने बड़े नेता ना बन जाएं कि आने वाले वक्त में बिहार को लेकर नेगोशिएट करने लग जाएं। इसीलिए जब वो दुख की घड़ी में थे, उस वक्त जब रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने हल्का सा विरोध जताया, तो कहा जाता है ये मोदी शाही थे जिन्होंने सिर पर हाथ रख दिया था कि करो बगावत, पार्टी पर अधिकार करो, सब हमारे हाथ में है। और ये चिराग पासवान देख रहे थे। एक वक्त में पशुपति पारस मोदी और शाह के इतने करीबी हो गए थे, लाडले हो गए थे, लाडले पुचकारा जाता था। वो जानते थे कि पशुपति पारस बहुत ज्यादा जनता को खींचने वाले नेता नहीं है, ऐसे हैं जो कृपा पात्र रहेंगे। चिराग पासवान के पर कतरने के लिए पशुपति पारस पर पूरा हाथ रखा। वरना आप ही सोचिए, महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में शिवसेना किसकी होनी चाहिए थी? उद्धव ठाकरे की। हुई किसकी? किसकी हो गई? वो चली गई एकनाथ शिंदे के पास। ये किसकी ताकत का नतीजा है? हर कोई जानता है। ये सारी की सारी ताकत का नतीजा है दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं का। अब आइए जरा एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, शरद पवार पर की पार्टी पर शरद पवार का ही कब्जा ना रहे, उनके भतीजे के पास चली जाए, अजित पवार के पास। यह संभव हो सकता तो कुछ सोच सकता था, लेकिन हुआ कैसे? हुआ असली वाली अजित पवार के पास कैसे चली गई? क्योंकि वहां से आशीर्वाद मिल रहा था। यह हर कोई जानता था कि अगर चिराग पासवान के साथ मोदी शाह खड़े हो जाते तो हिम्मत नहीं थी पशुपति पारस की कि छीन कर उनकी पार्टी ले जाते। लेकिन ये क्यों किया गया? क्योंकि पशुपति पारस को आराम से घुमाया जा सकता था, चिराग पासवान को नहीं। ये चिराग पासवान देख रहे थे। पशुपति पारस ने यहीं पर आकर मोर्चा खोल दिया है। अब पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं। अगर कुछ लोगों को लग रहा है केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर यह विरोध शुरू किया है फिर से पशुपति पारस ने, तो आप गलत हैं। आगे आने वाले वक्त में बीजेपी की कई पोल खोलने जा रही। पहले देखिए खबर भी क्या है, प्रभात खबर। एनडीए से अलग होते ही बिहार सरकार पर बरसे पशुपति पारस, अमित शाह पर भी साधा निशाना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने अपने पुराने सहयोगी दल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले मैं बता रहा हूं। ये देखिए, एनडीए को नहीं मिलेगा जनता का समर्थन। उन्होंने कहा जितने कैंप कर लें, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। एक कहावत है, चौकी पर बैठने वाला चौकीदार, जमीन पर बैठने वाला जमींदार। उसके एक वोट से देश में प्रजातंत्र व्यवस्था और मौलिक अधिकार है। राजा, प्रजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको एक वोट देने का अधिकार है। गृह मंत्री जी को दो वोट देने का अधिकार है क्या? लेकिन इस बार जनता बदलाव की ओर है। यानी खुद इनके सामने ही खोल दिया है पूरा का पूरा मोर्चा। अब कुल मिलाकर आप समझ लीजिए, एनडीए में अभी से टकराव नहीं, बिखराव नजर आ रहा है। और यह बिखराव जो विधानसभा, बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस तब तक बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब तक आपने देखा बाबा बागेश्वर वहां पहुंचे, ये तमाम जो कवायद की जा रही है, कवायद इसलिए है कि बीजेपी समझ गई है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने आकर खड़ा होगा तो उनके पास ऐसे साथी होंगे जिन साथियों का कोई धरातल पर वजूद नहीं है। जो मजबूत साथी हैं वो उनका साथ छोड़कर जा चुके होंगे। उससे पहले ही अपनी जमीन को मजबूत और पक्की करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व के सहारे ही सही। लेकिन फिलहाल हालत खराब कर दी है तेजस्वी यादव ने। नमस्कार।